बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। थर्ड ईयर आज हम लोगों ने जो टॉपिक करना है डैट इज़ अबाउट दी एयर ह्यूमिडिटी। इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू इस तरह से करते जाएंगे आगे तक कि इसको हम एटमॉस्फेरिक कंडीशंस तक जो है वो लेकर लेकर जो है वो जाएंगे। यानी हम एयर ह्यूमिडिटी करेंगे, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी करेंगे, उसी को हम रिलेट करेंगे एवेपोरेशन के साथ, एवेपोरेशन को कंडेंसेशन के साथ, कंडेंसेशन को हम फिर क्लाउडीनेस और क्लाउड टाइप्स और फिर रेन और रेन की जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशंस है वो फिर हम करेंगे। तो आज हम ये देखेंगे कि एयर ह्यूमिडिटी किसको कहते हैं और इसकी क्या क्या टाइप्स हैं और कौन सी टाइप जो है वो इस चीज़ को बताती है कि आइंदा 24 घंटे में मौसम जो है वो किस तरह का जो है वो होगा। तो जो एयर ह्यूमिडिटी है, सिंपली अगर हम उसको देखें तो जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स हैं प्रेजेंट इन द एयर इज़ कॉल्ड द ह्यूमिडिटी। यानी एक हवा में मौजूद जो नमी होती है या हवा में मौजूद जो वाटर वेपर्स होते हैं उसको हम हवाई रतूबत या हवा में जो है वो नमी जो है वो कहते हैं। और ये नमी जो है ये हवा में कहाँ से आती है? ये जितनी भी ज़मीन के ऊपर वाटर बॉडीज़ हैं, जब उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो तमाम का तमाम पानी जो है वो यानी तमाम का तमाम तो नहीं, उसमें से कुछ पानी जो है वो अवेपोरेट होता है। अवेपोरेट होने का मतलब ये होता है, जिसको हम उर्दू में अम्ल तबहीर कहते हैं, कि इसमें जो वाटर है वो अपनी लिक्विड स्टेट से अपनी गैसियस स्टेज में आ जाता है। जैसे आप चूल्हे के ऊपर पानी चढ़ाते हो और उसके नीचे आग तेज़ करते हो तो बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा आता है जिसमें ऊपर वेपर्स उड़ते हुए आपको नज़र आते हैं। अगर उन्हीं वाटर वेपर्स के ऊपर आप अपना हाथ रखें तो आपको बाकायदा वो स्टीम या वाटर वेपर्स फील होते हैं अपने हाथ के ऊपर। तो बिल्कुल इसी तरह से जो ज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्से हैं उसके ऊपर मौजूद वाटर बॉडीज़ के ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वहाँ से एवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो होता है और इस एवेपोरेशन के प्रोसेस की वजह से जो है वो हवा में नमी जो है वो फिर जाती है। अब जो इक्वेटर के करीब के समंदर हैं वहाँ पर दर्जा हरारत ज़्यादा होने की वजह से एवेपोरेशन का प्रोसेस ज़्यादा होता है और जो इक्वेटर से दूर के इलाके हैं वहाँ पर एवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो कम होता है। तो सिंपल अगर हमने एक डेफिनेशन करनी हो एयर ह्यूमिडिटी की या हवाई रतूबत की तो हम उसको ये कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर इज़ कॉल्ड द ह्यूमिडिटी। एक जो ओवरऑल एक स्टैटिस्टिक्स जमा किए गए हैं उसके मुताबिक जो कुल रतूबत का 50% हिस्सा है वो ज़मीन की सतह से 2500 से 8000 फुट की बुलंदी तक जो है वो तक समझे कि पाया जाता है। इससे ऊपर जो है वो फिर कम हो जाती है ह्यूमिडिटी। इसके बाद है जी टाइप्स ऑफ द ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी की जो हैं वो आपकी बुक में आई थिंक के 4 टाइप्स जो हैं वो दी गई हैं। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और स्पेसिफिक, 3 ही दी हुई हैं। ठीक है, स्पेसिफिक 3 टाइप्स जो हैं वो दी हुई हैं। अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो ये होती है, अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन अ वॉल्यूम यानी पोर्शन ऑफ अ एयर इज़ कॉल्ड द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। यानी किसी जगह पर पाए जाने वाली इसको कहते हैं कतई रतूबत, यानी बाय वॉल्यूम ऑफ द एयर जितनी नमी हवा में मौजूद होती है उसको हम जो है वो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी या कतई रतूबत जो है वो कहते हैं। अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन अ वॉल्यूम ऑफ एयर इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ठीक है। और ये जो कतई रतूबत है ये ज़मीन पर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह बदलती रहती है। ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर एवेपोरेशन ज़्यादा होती है तो कतई रतूबत भी ज़्यादा होती है, जबकि समंदर से
दूरी पर या बरे आज़मों के जो अंदरूनी हिस्से होते हैं उसमें इनकी मिक़दार जो है वो कम हो जाती है। यानी एक तो सूरज इसमें रोल प्ले करता है, दूसरा वाटर बॉडीज़ के करीब के इलाकों में कतई रतूबत ज़्यादा होती है और वाटर बॉडीज़ से दूर के इलाकों में कतई रतूबत कम होती जाती है। Relative humidity. The amount of water vapors present in a parcel of the air relative to the maximum amount of water vapors that air could hold at the same temperature is called the relative humidity. ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि वाटर वेपर्स जो कि मौजूद हों एयर में, एक तो वो, और उसी ख़ास टेम्परेचर के ऊपर उस पार्सल ऑफ द एयर में जितने वाटर वेपर्स को अपने अंदर होल्ड करने की कैपेसिटी होती है उसको हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। अब इस चीज़ को मैं हमेशा इस तरह से अपने स्टूडेंट्स को समझाती होती हूँ कि जैसे एक समझ लें कि बीकर है, ठीक है, या ग्लास है, समझ लें कि एक ग्लास है, आप उसमें आधा ग्लास आपने पानी डाला हुआ है, तो एक समझे कि ये जो ग्लास है वो एक वॉल्यूम ऑफ एयर है और जो उसमें आधा ग्लास पानी है वो उसमें मौजूद ह्यूमिडिटी है, जिसको आप एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी कह सकते हो। अभी इस ग्लास में मज़ीद आधा ग्लास पानी जब डालेंगे तो फिर ये भर जाएगा, फिर आप इसमें एक भी कतरा और डालेंगे तो वो एक कतरा भी ग्लास से बाहर जो है वो आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो जो आधा ग्लास खाली है, दिस इज़ दी मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ दैट ग्लास। ठीक है, इसी तरह से हवा जो है एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर हवा में जितने वाटर वेपर्स होते हैं उसको हम कहेंगे कि ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, और उसी टेम्परेचर के ऊपर उस हवा में मज़ीद जितनी नमी समा सकने की सलाहियत हो सकती है उसको हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो कहेंगे। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या करती है कि ये हवा को सैचुरेट कर देते हैं। सैचुरेट को कहते हैं सेशुदा, यानी जिस तरह से एक आपने सेशुदा महलूल या सैचुरेटेड सॉल्यूशंस का सुना होगा कि चीनी का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाए, तो उसमें क्या होता है कि हम एक बीकर में पानी लेते हैं और उसमें चीनी को मिक्स करते जाते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि उसमें मज़ीद चीनी जो है वो नहीं हल होती और वो जो है वो उसके नीचे जो बेस होती है, पैंदा होता है, उसमें बैठ जाती है। तो हम कह देते हैं कि ये चीनी का सेशुदा महलूल जो है वो बन चुका है, यानी ऐसा महलूल जिसमें मज़ीद जो है वो अब चीनी हल नहीं हो सकती। तो ये जो यानी मैक्सिमम चीनी का उसमें उतने वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स में डिज़ोल्व हो जाने का मतलब है कि अब ये जो पानी है ये सैचुरेट या सेशुदा हो चुका है, अब इसमें मज़ीद चीनी नहीं आ सकती। इसी तरह से सेशुदा हवा का मतलब ये होता है या सैचुरेटेड एयर का मतलब ये होता है कि इसमें मैक्सिमम वाटर ड्रॉप्स आ चुके हैं, अब इसमें मज़ीद वाटर ड्रॉप्स एंटर होने की कोई भी जो है वो कैपेसिटी नहीं रही। अब अगर इस पार्सल ऑफ एयर में आप एक कतरा भी वाटर का ऐड करेंगे तो वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो ऐसी हवा को हम सैचुरेट एयर कहते हैं। यही सैचुरेट एयर जो है इसमें नेक्स्ट प्रोसेस होता है कंडेंसेशन का, जिसके नतीजे में क्लाउड्स बनते हैं और फिर बारिश होती है। तो इट मीन्स कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ये इस चीज़ का पता बताती है कि आइंदा 24 घंटों में बारिश होगी या नहीं होगी। अब जैसे आपकी बुक में एक मिसाल लिखी हुई है कि अगर 15.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मुकाब सेंटीमीटर हवा में 1.1 पानी के कतरात मौजूद हों तो इसकी निस्बती रतूबत जो है वो 33.3% होगी। लेकिन अगर इसी हवा का दर्जा हरारत 15.6 से कम कर 10 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए तो इसकी निस्बती रतूबत बढ़कर 46% जो है वो हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करने से रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर फ़र्क पड़ता है।
यानी वही हवा जो है, आपको पता है ना कि हवा गर्म होकर तो सर्द हवा में समझे कि वाटर वेपर्स को एब्ज़ॉर्ब करने की कैपेसिटी कम होती है और गर्म और खुश्क हवा में अपने अंदर कैपेसिटी ज़्यादा होती है वाटर वेपर्स को एब्ज़ॉर्ब करने की। यही वजह है कि गर्मियों में आपके कपड़े जल्दी सूख जाते हैं और सर्दियों में आपके कपड़े देर से सूखते हैं, क्योंकि गर्मियों में जो है वो हवा का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से हवा में वाटर वेपर्स को एब्ज़ॉर्ब करने की कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है और कम दर्जा हरारत पर फिर हवा में जो है वो नमी को जज़ब करने की सलाहियत जो है वो कम हो जाती है। तो आप देखें 15.6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो कम करके अगर हम 10 कर दें तो निस्बती रतूबत 46% यानी बढ़ जाएगी, यानी टेम्परेचर कम करने से उसमें मज़ीद वाटर वेपर्स अभी आ सकेंगे। इसी तरह से ये एक और एग्ज़ाम्पल है कि अगर एक हवा में जिसका दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो, इसमें रतूबत पानी के 2.9 कतरे हैं, मगर इसी दर्जा हरारत पर जिस हवा की कतरात को जज़ब करने की सलाहियत 4.1 पानी के कतरात हैं, लिहाजा निस्बती रतूबत 71% होगी, क्योंकि 2.9 कतरे 4.1 कतरों के 3/4 से कम है। अब इसका ये मतलब है कि एक इसमें 50 डिग्री सेंटीग्रेड में उन्होंने 2.9 कतरे जो बताए हुए हैं वो उसी टेम्परेचर पर उसमें मौजूद एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसी टेम्परेचर पर 4.1 कतरे जो हैं वो आ सकते हैं, जिस पर हवा जो है वो सैचुरेट हो जाएगी और सैचुरेट होकर वो ड्यू पॉइंट पर पहुंच जाती है। ठीक है, और वही ड्यू पॉइंट बताता है कि आइंदा 24 घंटों में बारिश होगी या नहीं होगी। ये नीचे एक टेबल है जिसमें मुख्तलिफ़ टेम्परेचर रखे हुए हैं और इसमें एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बताई हुई है और फिर इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो बताई हुई है। अब मुख्तसर ये कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी में ये होता है, आपने ये कॉन्सेप्ट जहन में रखना है कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी किसी जगह पर मौजूद एक ख़ास वॉल्यूम ऑफ एयर में मौजूद अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स हैं, जबकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी से मुराद क्या है कि एक ख़ास पार्सल ऑफ एयर में जितने वाटर वेपर्स हैं वो प्लस उसमें जितने वाटर वेपर्स मज़ीद समा सकने की सलाहियत हो सकती है वो, यानी the amount of the water vapors present in a parcel of air relative to the maximum amount of the water vapors that air could hold at the same temperature is called the relative humidity। अच्छा जी, इसके बाद आ जाती है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या महसूस रतूबत की डेफिनेशन होती है कि रेशो ऑफ द वेट ऑफ वाटर वेपर्स इन आ एयर टू द कंबाइंड वेट ऑफ द वाटर वेपर्स प्लस द एयर इटसेल्फ इज कॉल्ड द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ठीक है, यानी वेट ऑफ वाटर वेपर्स जो कि उस हवा में हो विद द कंबाइंड वेट ऑफ वाटर वेपर्स प्लस द एयर इटसेल्फ, यानी दोनों चीज़ों का वेट, यानी हवा का वेट और उसमें मौजूद जो बुखारात हैं वो, उसको हम यानी महसूस रतूबत से मुराद हम कह सकते हैं कि हवा के अंदर मौजूद बुखारात के वज़न की कुल मिकदार जो कि हवा के इस महसूस हिस्से में मौजूद हो, उसको हम महसूस रतूबत या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो है वो कहेंगे। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है मेजरमेंट ऑफ ह्यूमिडिटी, कि ह्यूमिडिटी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो इसके लिए एक है सिंपल हाइग्रोमीटर, एक है ड्राई एंड वेट बल्ब थर्मोमीटर। ये दो हैं इंस्ट्रूमेंट्स जिनसे हम कर सकते हैं। अब सबसे पहले है हाइग्रोमीटर। अब हाइग्रोमीटर क्या होता है, ये इसकी शक्ल होती है, ये एक जो है वो आला इंसानी बाल जैसा समझ ले कि एक ह्यूमन हेयर जैसी स्ट्रक्चर है, उस पर ये पूरे का पूरा जो है वो बेस करता है
और हवा में नमी में कमी बेशी से एक ख़ास तनासब से ये जो ह्यूमन हेयर है ये फैलता है या सिकुड़ता है। और इसमें फिर जो है एक ये स्क्रू लगा हुआ होता है। इसके फैलने या सिकुड़ने से क्या होता है, ये देखिए स्टैंड ऑफ द ह्यूमन हेयर, ये डायल है, ठीक है। जब हवा इससे टच करती है तो ये फैलता है या सिकुड़ता है। इसके फैलने या सिकुड़ने से ये डायल पर जो है वो रीडिंग देता है और इससे पता चल जाता है कि इस वक्त कितनी जो है वो ह्यूमिडिटी जो है वो मौजूद है। ड्राई एंड वेट बल्ब थर्मोमीटर जो होता है, ये जो आम घर में आपके थर्मोमीटर होते हैं आप उससे ये बना सकते हो। आप अपने कमरे में या किसी जगह पर जहाँ पर ये आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, आप एक थर्मोमीटर, सादे वाला जो थर्मोमीटर होता है जिससे आप अपना दर्जा हरारत या टेम्परेचर मालूम करते हो, आप एक वो ले लें। और एक थर्मोमीटर आप ऐसा लें जिसके आगे आपने रुई लगाई है और उस रुई को आपने पानी में जो है वो डिप किया हुआ है, तो वो आपका बन जाएगा वेट बल्ब थर्मोमीटर और दूसरा आपका बन जाएगा ड्राई बल्ब थर्मोमीटर। अब हवा जो है वो इन दोनों थर्मोमीटर से जब टकराएगी, यानी ड्राई वाले से भी टकराएगी और वेट वाले से भी टकराएगी, तो जो आपका वेट वाला थर्मोमीटर है वो और रीडिंग देगा और जो ड्राई वाला है वो और देगा। वजह इसकी ये है कि जब हवा ड्राई वाले से टकराएगी तो कोई भी वहाँ पर प्रोसेस जो है वो नहीं होगा, जो रीडिंग होगी वो एग्जैक्ट रीडिंग आएगी हवा के टेम्परेचर की। लेकिन जब हवा जो है वो टकराएगी वेट वाले थर्मोमीटर से तो वो गीली रुई से कुछ वाटर वेपर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगी, जिसके नतीजे में वहाँ पर जो है वो एक कूलिंग इफ़ेक्ट आएगा और वो ड्राई बल्ब थर्मोमीटर से वेट बल्ब थर्मोमीटर जो है वो थोड़ी कम रीडिंग देगा। दोनों की रीडिंग में जितना फ़र्क होगा वो बताएगा कि इस वक्त हवा में, यानी हवा कितनी खुश्क है। मिसाल के तौर पर अगर ये जैसे ये देखें, ये वेट बल्ब थर्मोमीटर बनाया हुआ है, ये ड्राई बल्ब थर्मोमीटर बताया हुआ है। हवा इससे भी टकराई, हवा इससे भी टकराई। समझे कि जो ड्राई बल्ब थर्मोमीटर था उस पर 15 डिग्री सेंटीग्रेड रीडिंग आई है, इधर 13 आई है। इसका मतलब है कि हवा खुश्क थी और हवा ने यहाँ से बहुत से वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर 13 और यहाँ पर 15 जो है वो रीडिंग्स आई हैं। तो ये जो 2 का फ़र्क आया है, 2 रीडिंग्स का, तो इसका मतलब है कि हवा इतनी खुश्क थी। अगर यहाँ पर 15 डिग्री सेंटीग्रेड समझे टेम्परेचर आता है, इधर 14 आता है, तो इसका मतलब है कि हवा में नमी ज़्यादा थी, उसने बहुत कम वाटर वेपर्स यहाँ से जो है वो लिए हैं। यानी दोनों थर्मोमीटर की रीडिंग्स में फ़र्क जितना ज़्यादा होगा, हवा में समझे उतनी ही नमी जो है वो ज़्यादा थी, और जितना फ़र्क ज़्यादा होगा उतनी नमी जो है वो कम थी। ठीक है, यानी दोनों थर्मोमीटर की रीडिंग्स में फ़र्क जितना ज़्यादा होगा उतना हवा में जो है वो नमी जो है वो कम होगी, और जितना दोनों में फ़र्क कम होगा उतनी नमी ज़्यादा होगी। तो ये बताएगी असल में, यानी फ़र्क दोनों थर्मो का फ़र्क है, उससे पता चलेगा कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी की मिक़दार जो है वो हवा में कितनी है। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको इतना ही ये करवाना था। ठीक है, इस तमाम चीज़ों को गौर से लेक्चर भी सुने और अपनी बुक से भी पढ़ें। कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मुश्किल है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें। कल इंशाल्लाह जो है वो इसका जो नेक्स्ट वाला हिस्सा है थोड़ा सा यहाँ से मैं करवा दूँगी आपको। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी थोड़ा सा कर लेंगे। असल में एवेपोरेशन जो है वो फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा। चलिए, जिसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।